हेलो गाइस, आपका स्वागत है मास्टर जी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं अपूर्व और इस ट्यूटोरियल में हम पावर शेल के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं गेट प्रोसेस के बारे में और हम थोड़ा सा फॉर्मेट टेबल और फॉर्मेट लिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये रही गेट प्रोसेस की कमांड। मैं इसे रन करूंगा तो एक लंबी सी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। इस लंबी सी लिस्ट में सारी प्रोसेसेस जो भी हमारे कंप्यूटर पे चल रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इस लिस्ट को किस तरह से हम थोड़ा यूज़फुल बना सकते हैं हमारे काम के लिए, वो मैं बताऊंगा। उस चीज़ के लिए हमें आना चाहिए फॉर्मेट टेबल या फॉर्मेट लिस्ट। तो सबसे पहले मैं गेट प्रोसेस यूज़ करूंगा, उसके बाद हम एक पाइपलाइन यूज़ करेंगे। पाइपलाइन मैंने आपको बता रखा था कि एक कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड की इनपुट में यूज़ करने के लिए होता है। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट टेबल यूज़ किया है। तो फॉर्मेट टेबल में हम वो चीज़ें लिखेंगे जो जो चीज़ें हम चाहते हैं डिस्प्ले हो। तो हमें प्रॉपर्टीज़ एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, then property name that is हमें name, then we need CPU time or whatever। ऊपर देख लेता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। CPU, then ID, we can take ID, हम इसे एंटर दबा देंगे तो एक लंबी सी लिस्ट मिलेगी, मगर हमारे पास सिर्फ 3 ही कॉलम्स होंगे, नेम, CPU और टाइम। एक और बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो था कि अगर एक ही चीज़ के बारे में जानना है तो मैं यहाँ पर एक नोट पैड रन करता हूँ और फिर हम उसके बारे में जानते हैं। तो गेट प्रोसेस नोट पैड कर दूंगा तो हमारे पास एक टेबल आएगी, इसमें हमारे पास कॉमन चीज़ें होंगी। बट अगर मैं फॉर्मेट लिस्ट यूज़ करूँगा तो देखिए कि आउटपुट कैसा होगा। पाइपलाइन यूज़ करके फॉर्मेट लिस्ट का यूज़ करिए और आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये डिस्प्ले होगी लिस्ट। देखिए अगर गौर से, तो ये फॉर्मेट लिस्ट है ना कि फॉर्मेट टेबल। मैं यहाँ पर स्टार यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमें सारी चीज़ें पता चल जाए कि लिस्ट में क्या क्या आएगा। तो ये लंबी सी लिस्ट है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फाइल वर्जन, हैंडल काउंट, वर्किंग सेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप चाहें तो इसके अंदर भी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। डैश प्रॉपर्टी यूज़ करके आप कुछ कुछ चीज़ों के बारे में ही जान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा के नेम, मैं कुछ कुछ चीज़ों के नाम लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने टैब दबा दिया था, एक हमें एक लिस्ट में आ गई। मैं अगर यहाँ पर फॉर्मेट टेबल करके देखता हूँ कि क्या होगा, तो ये हमारे एक टेबल में आ जाएगी, वो एक लिस्ट में आ गई थी। ये था हमारा किसी एक प्रोसेस के बारे में। तो अगर गेट प्रोसेस में ये सारी चीज़ें चाहिए तो हम इस तरह से इसे कर सकते हैं और ये चीज़ हो गई। मगर अब ये हमारी बहुत लंबी लिस्ट, बहुत लंबी है और जिसमें हमारा स्टार्ट टाइम आधे से ज़्यादा चीज़ों में नहीं है। तो अगर हम चाहें इन प्रोसेसेस को जिसमें स्टार्ट टाइम हो तो हम एक फ़िल्टर लगा सकते हैं यूजिंग वेयर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर हम वेयर ऑब्जेक्ट एक कमांड होती है जिसके अंदर हम एक कंडीशन रख लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो उस चीज़ को स्पेसिफाई कर देती है। करली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे हम इधर। डॉलर इस सिंबल का मतलब होता है कि सारी चीज़ें जो लास्ट टाइम पे जो हमारा आउटपुट आया था उन सारी चीज़ों का जो स्टार्ट टाइम है हम उसे चेक करना है। तो डॉट स्टार्ट टाइम का मतलब है जिसका स्टार्ट टाइम एग्जिस्ट करता हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है उसमें स्टार्ट टाइम है। हम इसी तरीके से हम इसके अंदर CPU टाइम के संग कर सकते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। हम वर्चुअल मेमोरी के संग कर सकते हैं। हम
डेट के संग कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ के संग कर सकते हैं ताकि हमारे को वो चीज़ मिल जाए जो हमें डिज़ायर्ड। अगर आपको ये कमांड लंबी लग रही है तो आप एलियास का भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे। गेट प्रोसेस का एलियास है जीपीएस। इससे आपको जीपीएस टाइप करने से सेम आउटपुट मिलेगा जो गेट प्रोसेस में मिलेगा। यहाँ मैं एक कमांड लिख रहा हूँ जो कि ऊपर वाले का सेम जो लिखी थी उसका एलियास इसमें लिखी, क्वेश्चन मार्क उसका एलियास है वेयर ऑब्जेक्ट का, तो हम देख सकते हैं। फॉर्मेट टेबल का जो है वो है ft एलियास है। आप ft के आगे डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं, डेट इज नेम और आईडी एंड हैंडल्स। आपको डैश प्रॉपर्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द एलियासिस ऑफ द कमांड, और इसने हमें सेम आउटपुट दिया है जो हमें पहले मिला था। और ये जो पाइपलाइन के अंदर फॉर्मेट टेबल, फॉर्मेट लिस्ट और वेयर ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, सिर्फ गेट प्रोसेस में काम नहीं आता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें काम आता है, और हम इसे आगे भी यूज़ करेंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।